नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। राम मंदिर में चोरी को लेकर जब से खुलासा हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे सबने चोरी के बहाने राम मंदिर की प्रतिष्ठा धूमिल करने का बहाना ढूंढ लिया। 10 दिन हो गए, कोई भी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, राजनेता हो, सब मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं और सिंपैथी ऐसी जताते हैं जैसे उनको राम भक्तों से बहुत जबरदस्त हमदर्दी है। अरे न्यूज जब बनती, खबर जब बनती, तब अपराधियों तक नहीं पहुंचा जाता और अपराधी चोरी करते रहते या चोरी करते रहते पता पड़ जाता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती या एसआईटी का गठन नहीं होता या राज्य सरकार संवेदनशील नहीं होती। तब तो मीडिया के लिए भी मुद्दा बनता था, विपक्ष को भी मुद्दा बनता था। कोई विपक्ष ये नहीं कर रहा कि कार्रवाई नहीं हो रही, उनको पता कार्रवाई हो रही है। बहाना क्या ले रहे हैं, किसी भी तरह हम हिंदुओं के पास पहुंचे या हिंदुओं में फूट डालें, हिंदुओं को विभाजित करें और हमारी राजनीतिक रोटियां इस चोरी की जलती भट्टी पर सेक लें। अब देखो, जिन लोगों का रामलला के मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं था, कैसे सिंपैथी ढूंढ रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई सा भी दल हो, कोई सा भी व्यक्ति हो, जो ये कहता था राम मंदिर बनने से क्या हो जाता है, वो भी आज कह रहा है भक्तों की भावना के साथ कुठाराघात हुआ है, धोखा हुआ है। अरे भाई, इसको कौन मना कर रहा है? सबको पता है धोखा हुआ है, चोरों ने धोखा किया था। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, किसी के पास कोई भी सबूत हो तो आगे आए और काम करे, अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करे। वो काम नहीं कर रहा। एक भी नेता ने यह कहा कि वहां पर कोई लापरवाही हो रही है, किसी ने नहीं कहा। जब तक चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ, तब तक तो ये कहते थे बड़े मगरमच्छ पकड़ में नहीं आए, छोटों को पकड़ लिया। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आप कह रहे हैं इसमें लापरवाही किन लोगों ने बनाया, उसकी मतलब आप रोज बहाना ढूंढ रहे हो इस सनातन धर्म को आक्षेप लगाने की, कोई कसर नहीं छोड़ रहे, पर हिंदुओं को बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हिंदू बढ़ जाए, कैसे हिंदुओं में हमारी सिंपैथी, हम सिंपैथी ले ले, लो हमको लगे हम भी राम भक्त हो गए हैं। लेकिन हिंदुओं को, भक्तों को, राम भक्तों को साष्टांग प्रणाम करने का मन कर रहा है। जितने भी विरोधी लोग थे ना, जो राम मंदिर को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, चोरी के नाम पे मान लो, अपराधी हो, अपराध जिन्होंने अपराध किया उनके नाम पे मान लो, एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया और उन लोगों पे तमाचा मारा हिंदुओं ने जो राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे ना। आपको पता क्या हुआ है? 20 तारीख से, जब से इस चोरी का प्रकरण चला है अयोध्या में, दान एकदम हाई पावर पे पहुंच गया। 20 से 25 लाख रुपए रोज दान आ रहा है। या तो कुंभ के दौरान आया था इतना दान, या अब आ रहा है। तो जो ये सोच रहे हैं ना हिंदू बढ़ जाएंगे, इसके रामलला पे भावनाएं खत्म हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रामलला सबको दंड देगा और जो इस नाम पर राजनीति करना चाहता है ना, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, रामलला उनको भी दंड देगा। आज आप किसी और धर्म में ऐसा हो जाता तो किसी नेता की दम में इतनी प्रोपेगेंडा कर लेता, या कितनी मीडिया के लोग इतनी बात को उठा लेते। किसने जांच उठाई है और धर्म के मंदिरों में चोरी नहीं हो रही? किसने जांच की है, किसने मांग की है?
कोई मांग करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इनका मुंह में बर्फ जम जाती है। हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म की बात करते हैं ना, इनके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, इनकी जबान चुप हो जाती है। तो जानते हैं कि और धर्म पर दाल नहीं कर सकती, और लेकिन हिंदुओं ने भी तय कर लिया और इनको जवाब दे दिया बिना बोले। किसी भी हिंदू संगठन ने किसी भी पार्टी का विरोध नहीं किया, लेकिन राम भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाकर बता दिया तुम कितने चिल्लाओ, हम राम के हैं, राम के रहेंगे। इन चोरों से, चमचोरों से रामलला के पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमारी उनकी प्रति आस्था है, रहेगी और रहती आई है। और जो ये सोच रहे हो ना कि अभी चोरी के बहाने हम राजनीति कर लेंगे, हिंदुओं को बांट लेंगे, वो दिवा स्वप्न है। जो क्षणिक घटनाएं होती है ना, और उनको लेकर कोई सोचता मैं बहुत बड़ी राजनीति कर लूंगा, वो राजनीति की सबसे बड़ी भूल करता है। देख रहे हैं मुसलमान भी, जिनके लिए आंसू बहाते थे ना, अब वो समझ रहे हैं कि इनका मोह हमसे भंग हो गया। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का मोह भी इन तथाकथित भेड़िया घटियाली आंसू बहाने वाले हैं ना, उनसे भी मोह भंग हो चुका है। वो देख रहे हैं 9 साल से सबको बराबर अधिकार मिल रहा है। पूरे देश में कहीं भी मुसलमान हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया, किसी को बाहर नहीं भेजा जा रहा। भय क्या बताया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, देश से बाहर कर देगी, तुम्हारा जीना आराम कर देगी। अब मुसलमानों ने देख लिया बहुत आराम से रह रहे हैं, बहुत शान से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत उनको आती थी जो आतंक फैलाते थे, मजहब के नाम पर जो आतंक करते थे। तो इस्लाम तो कभी आतंक के लिए अनुमति नहीं देता। जो इस्लाम को नहीं जानते ना, वो बरगलाते हैं इस्लाम के नाम पर। और अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास अच्छे से समझ में आ रही है, सारी सुविधाएं हमको बराबर रूप से मिल रही है, सारी बहन बेटियां सुरक्षित है, चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, सबकी बहन बेटी उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अब वो ये भी जान रहे हैं कि ये जो हमको बताते थे ना, ये तो हिंदुओं के नाम पे हमें बांटेंगे, लग रहा है वो भी भग रहे हैं उसी लाइन में। जब ये उसी लाइन में भग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो कह के कहती है हम तो हिंदुओं के हैं, इनकी तरह पीठ में छुरा नहीं घोंपती। अब समस्या अखिलेश यादव को क्या आ गई उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम समाज के एक बड़े व्यक्ति ने कहा है कि मुसलमानों के वोट लेने हैं तो अखिलेश यादव के घोषणा करना पड़ेगी कि 2027 के चुनाव के बाद में अगर बहुमत मिलता है तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। जब तक ये घोषणा नहीं करेंगे चुनाव से पहले, मुसलमान इनको वोट नहीं देंगे। अब इनको लगा है तो मर गए, हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो भैया राजनीति करने के लिए राजनीतिक हथियार ही अपनाना चाहिए, जनता में जाकर मुद्दों को उठाना चाहिए। ये जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं ना, कोई मर्डर हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई डकैती हो गई, आप सोचो इसके बहाने ही हम राजनीति में आ जाए, ये आपकी राजनीतिक हार है। इसके मतलब आपको योगी आदित्यनाथ से लड़ाई लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी। ना तो कांग्रेस में दम है और ना समाजवादी पार्टी में दम है। जो दम होती है वो राजनीतिक स्तर पर लड़ाई लड़ता है, ऐसे बहाने नहीं ढूंढता, छद्म राजनीति नहीं करता कि किसी को बरगलाने के लिए चोरी के बहाने राजनीति कर लो, चोरी के बहाने मंदिर में एंट्री कर लो। अरे तुम्हें मंदिर के दर्शन करने कौन मना करता है? जाओ ना, गांधी परिवार कौन मना करता है? अखिलेश परिवार जाओ, सारे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति जाओ, सर्व धर्म के लोग जाओ, कौन मना कर रहा है? रामलला सबके हैं। लेकिन आप सोचो इसके बहाने राजनीति कर लेंगे, हिंदुओं में फूट डाल देंगे। हिंदू बटने वाले नहीं है, ये कट जाएंगे पर बटेंगे नहीं। और ये अभी 20 लाख से 25 लाख रुपए जो चढ़ावा आ रहा है इस चोरी की घटना के बाद में, इससे नेताओं को समझ जाना चाहिए कि वहां आस्था के प्रति कोई कमी नहीं आई है। रामलला के प्रति जो आस्था है वो बढ़ती जा रही है, ज्यादा बढ़ रही है।
लोगों को तो आता ही लगे भगवान ने सही सबक सिखाया है, इनको सबको नंगा किया है, इनको औकात दिखाई है कि देखो ये कैसे है, लालची है। देखो मैंने एक छोटा सा दिखाया, एक चोरी का बहाना इनको दिया, कैसे मेरे पकड़ रहे हैं मुझे। अरे भैया ऐसे पकड़ लो ना, लाम लला के पैर ऐसे पकड़ लो, उनसे माफी ऐसे मान लो, उनको काल्पनिक मत बताओ, वो साक्षात है। वो बता दिया उन्होंने कि मैं साक्षात हूं। और जनता जनार्दन ने कहा कि भगवान आराध्य, राम हमारे आराध्य है, हमारी रोम रोम में बसते हैं। और इन चोरों चपाटों से, इस 2 टके के लोग अगर चोरी करने से भगवान की आस्था बदल जाए, फिर तो इन नेताओं के तो मौज जाए, सब जगह चोरी करा ले, सारे मंदिरों में चोरी करा के यही घुस जाए। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो भी मंदिर की घटना को लेकर राजनीति कर रहे हैं ना, राजनीति को राजनीतिक स्तर पर लड़ाई लड़ी जाए। किसी घटना को लेकर अगर आप राजनीति कर रहे हो तो बहुत लंबी आप चलने वाली नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।